चमचमाती सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी पर लाल बत्ती तो नहीं थी, लेकिन नंबर प्लेट देखकर साफ लग रहा था कि कोई बड़ा अधिकारी आया है। गाड़ी से एक युवा अधिकारी उतरा। काले रंग का सूट, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर गंभीरता। रामू काका ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। साहब, चाय पिएंगे? अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा। हां काका, एक चाय बना दीजिए। जैसे ही रामू काका चाय बनाने लगे, अधिकारी की आंखें नम होने लगीं। वह उसी ठेले को बार बार देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों पुरानी यादों में खो गया हो। उधर रामू काका उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके सामने खड़ा यह अधिकारी वही लड़का था जिसकी जिंदगी उन्होंने 15 साल पहले बदल दी थी। उसका नाम था अर्जुन वर्मा और आज वह जिले का नया डीएम बनकर लौटा था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से 15 साल पहले होती है। अर्जुन का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता मोहन वर्मा रिक्शा चलाते थे। मां घरों में बर्तन साफ करती थीं। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर कहते थे, यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। अर्जुन भी सपना देखता था कि वह बड़ा होकर ऐसा इंसान बनेगा जो गरीबों की मदद करेगा। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे भी चाहिए थे और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। अर्जुन फीस नहीं भर पाया। प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलाया। अर्जुन, हमने तुम्हें बहुत समय दिया है। जब तक फीस जमा नहीं होगी तुम स्कूल नहीं आ सकते। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। सर, बस कुछ दिन और दे दीजिए। लेकिन नियम सबके लिए समान थे। उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। वह भारी कदमों से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर बस स्टैंड के पास बने एक चाय के ठेले पर पड़ी। वह उदास होकर वहीं बैठ गया। रामू काका ने उसे कई दिनों से देखा था। उन्हें समझ आ गया था कि लड़का किसी परेशानी में है। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? अर्जुन रो पड़ा। उसने सारी बात बता दी। रामू काका कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपने पुराने टिन के डिब्बे से पैसे निकाले। वह पैसे उनकी कई महीनों की बचत थे। उन्होंने अर्जुन के हाथ में पैसे रख दिए। जाओ बेटा, फीस भर दो। अर्जुन चौंक गया। नहीं काका, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। रामू काका मुस्कुराए। अगर तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए तो समझूंगा मेरे पैसे वापस मिल गए। उस दिन अर्जुन रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। फीस भरने के बाद अर्जुन ने पूरी ताकत से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में स्कूल जाता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, रात में पढ़ाई करता। कई बार बिजली नहीं होती तो सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। उस कॉलेज में पहुंचने के बाद अर्जुन का सपना और बड़ा हो गया। वह आईएएस बनना चाहता था। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। पहले प्रयास में असफल, दूसरे प्रयास में भी असफल, तीसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तुमसे नहीं होगा, सरकारी नौकरी तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन हर बार उसे रामू काका की बात याद आती, एक दिन बड़ा आदमी बनना बेटा। चौथे प्रयास का परिणाम आया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर देखा और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चयन हो गया था। वह आईएएस बन चुका था। उस दिन सबसे ज्यादा खुशी उसे अपने माता पिता और रामू काका की याद में हुई। लेकिन उसे पता नहीं था कि रामू काका कहां हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अर्जुन अलग अलग जिलों में पोस्टिंग पाता रहा। हर जगह वह रामू काका को खोजने की कोशिश करता, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। समय बीतता गया। लगभग 15 साल गुजर गए। फिर एक दिन उसकी पोस्टिंग उसी जिले में डीएम के रूप में हो गई जहां उसका बचपन बीता था। पोस्टिंग के कुछ दिनों बाद वह जिले का निरीक्षण कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक पुराने चाय के ठेले पर पड़ी। ठेला बहुत परिचित लग रहा था। उसने गाड़ी रुकवाई और जैसे ही पास गया, उसकी आंखें भर आईं। वह रामू काका ही थे। अब पहले से ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। रामू काका ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं पाए।
तभी अर्जुन उनके पैरों में झुक गया। पूरा बाजार हैरान रह गया। डीएम एक छाया वाले के पैर छू रहा था। रामू काका घबरा गए। साहब, ये क्या कर रहे हैं? अर्जुन रोते हुए बोला, काका, मैं अर्जुन हूं। रामू काका के हाथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। मंच पर डीएम अर्जुन वर्मा खड़े थे। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसकी शुरुआत एक गरीब चाय वाले की मदद से हुई थी। फिर उन्होंने रामू काका को मंच पर बुलाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे। अर्जुन ने सरकारी योजनाओं की मदद से रामू काका के लिए एक पक्का घर बनवाया, उनके ठेले को एक अच्छी दुकान में बदलवाया, उनके इलाज की व्यवस्था करवाई। अब रामू काका को किसी चीज की चिंता नहीं थी। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। धन्यवाद।